हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ आज एक और नई धांसू वीडियो। दोस्तों, मैं आज एक नया सेशन शुरू कर रहा हूँ। इस सेशन का नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन। मैं इसमें पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जितनी हमारी टाइप की इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, सबको मैं वीडियो में उनकी डालूँगा और सबके बारे में जो बेसिक उनकी नॉलेज है, जो हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर मेरा ये मिशन सक्सेस हो जाता है तो मैं इन चीज़ों का और एडवांस वर्जन इसमें डालूँगा, ताकि लोग इसको इन वीडियो को देख के अच्छे से स्टडी कर सकें। अभी सिर्फ मैं बिल्कुल बेसिक वर्जन से शुरुआत कर रहा हूँ, ताकि विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को समझ आए कि ये चीज़ है क्या और क्यों है और किस तरह है। ठीक है, देखिए आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है। आज हमारे फर्स्ट टॉपिक का नाम है मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या है? अब आप कहेंगे ये इलेक्ट्रिकल फॉर इंडिया चैनल है, तो इसमें मैं आपको मैग्नेट के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ? ठीक है ना, हर किसी के मन में यही सवाल आएगा कि हम मैग्नेट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं। तो दोस्तों, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसमें उसकी जनरेशन से लेके उसकी ट्रांसमिशन तक मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल है। मैग्नेट के बिना हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती। ठीक है, और मैग्नेट के बिना हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्टेप अप नहीं हो सकती और ना ही स्टेप डाउन हो सकती है। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं कि मैग्नेट है क्या। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके होने से कोई मेटालिक चीज़ या तो अट्रैक्शन फील करती है या रिपल्शन फील करते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, ये तो इसकी सीधा डेफिनेशन होगी। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक सब्सटेंस है जिसके होने से कोई मेटालिक वस्तु या तो अट्रैक्शन फील करेगी या रिपल्शन फील करेगी। दैट वाज नोन एज मैग्नेट। ठीक है, और दूसरा ये देखो, ये मैग्नेट की एक इमेज है जो आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगी मैग्नेट देखने को। उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नेट की हिस्ट्री शुरू करते हैं कि मैग्नेट बनी कैसे और क्या ये किसी ने बनाई है या ये नेचुरल धरती पे मिलती है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे इस टाइम। तो देखो, मैग्नेट की हिस्ट्री क्या है। ये इसके लिए ना अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज दे रखी हैं, अलग अलग इतिहासकार हैं, उन्होंने अलग अलग कहानियाँ बता रखी हैं। बट जो मुझे सही लगती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, यूनान में एक गडरिये का लड़का रहता था। ठीक है, उसका नाम था मैग्नस। अब लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गाय भैंसे चराने के लिए जाते थे, तो वो भी जाता था उनके साथ अपनी गाय भैंसे लेके। तो क्या हुआ, एक दिन वो बहुत ज़्यादा थक गया, तो वो जाके किसी पत्थर के ऊपर बैठ गया, भाई चलो आराम करो थोड़ी टाइम। उस टाइम जो शूज़ चलते थे ना, वो उसने अपने पैरों की जो तली होती है ना, उसमें लोहे का वो डाल रखा था, सोल। ठीक है, तो जब वो पत्थर के ऊपर बैठा ना मैग्नस, तो उसका शूज़ ना चिपक गया वहाँ। तो उसने कहा यार ये कोई शैतान तो नहीं आ गया कि मेरा शूज़ ही चिपक गया वहाँ पे। तो वो बड़ा परेशान, वो वहाँ से उसको छुड़ाने की कोशिश करे, देखा तो उसकी लाठी भी चिपक गई, उसकी लाठी भी लोहे की थी। तो वो बड़ा तंग आ गया, उसने कहा ये क्या। उसने सोचा कि ये भूत होगा कोई, तो वो भाग भाग गया वहाँ से। तो वो भाग के क्या है, अपने गांव के लोगों के पास गया और गांव के लोगों को बोलता कि ऐसा ऐसा करके मेरे को एक चमत्कारी पत्थर मिला और मैंने उस पर पैर रखा तो मेरा पैर चिपक गया, मेरी लाठी चिपक गई। तो उसके गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उसके गांव के लोग भाग के वहाँ पे गए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भी ये भूत है, इसको मारो। उन्होंने उसको लाठी डंडे मारे, उन सब के लाठी डंडे उस पत्थर पे चिपक गए। तो फिर काफ़ी टाइम बाद चलता रहा ऐसे ही, कई लोग इकट्ठे होते रहे, तो उस पत्थर को उस मैग्नस आदमी के नाम पे मैग्नेट का नाम रख दिया गया। ठीक है, ये तो चलो थी पुरानी बात, ये एक बेसिक बात थी। मैंने आपको बताया कि मैग्नेट का यूज़ जो है, देखो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में होता है, चाहे हमारी मोटरें हो जाएं, चाहे हमारा करंट बनाने में यूज़ होती है। ठीक है, अब और चाहे हमारा ट्रांसफार्मर हो जाए। ठीक है, अब चलो, अब मैं आपको पूरी इसकी डिटेल के बारे में बताता हूँ कि मैग्नेट है क्या, क्यों है, किस तरह है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया कि मैग्नेट एक सब्सटेंस है जिसके होने से कोई भी मेटल या तो अट्रैक्शन फील करता है या रिपल्शन फील करता है। दैट वाज नोन एज मैग्नेट। ठीक है, अब मैग्नेट में भी ना दो तरह के मैग्नेट में डिवाइड हो गई है। एक तो है हमारी परमानेंट मैग्नेट और एक है हमारी टेम्परेरी मैग्नेट। अब जो परमानेंट मैग्नेट है वो भी
दो तरह में अगे डिवाइड है। जो परमानेंट मैग्नेट है उसको भी अगे दो कैटेगरी में डिवाइड है। परमानेंट मैग्नेट में एक तो होगी नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो जो हमें नेचर से मिलती है या प्रकृति कह लो जिसको, वहाँ से मिलती है, जिसके ऊपर वो मैग्नस बैठा था लड़का जाके गडरिया, जो वो डर गया था कि भूत है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में लोड स्टोन। और ये आप जो ये सामने देख रहे हो ना, ये लोड स्टोन ही है, ठीक है, वो इन्हीं के ऊपर बैठा था, ये उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो ये हमें नेचुरल रूप से धरती से मिलती है, ठीक है। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो नेचुरल मैग्नेट का ही पार्ट है, उसको बोलते हैं एल्निको। एल्निको जो होता है वो नेचुरल नहीं होता, बट उसको ह्यूमंस द्वारा बनाया जाता है, मतलब हम ही उसे बनाते हैं। जैसे एल्निको का मैं एग्जांपल दे दूं, आप 2 किलो को आपस में रगड़ो, आप एक कील को मैग्नेट के साथ रगड़ो, किसी रब करो, तो आप देखोगे कि मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट जो है उस कील के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वो प्रोसेस करके एल्निको मैग्नेट बनाई जाती है, ठीक है। और एक जो हमारा दूसरा पार्ट आ गया, वो आ गया टेम्परेरी मैग्नेट। जो टेम्परेरी मैग्नेट है ना, यहीं से सारा कंसेप्ट हमारा शुरू हो जाता है। जो टेम्परेरी मैग्नेट है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट है, ठीक है। टेम्परेरी मैग्नेट में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। जैसे कि एक लोहे की रोड है, ठीक है, उसके चारों तरफ अगर मैं वायर बाउंड कर दूं, वायर लपेट दूं, नंगी तार लपेट दूं उसके चारों तरफ, और उसमें सप्लाई प्रोवाइड करवाऊं, तो क्या होगा, उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड इतना जनरेट होगा, जितना उसमें मैं करंट फ्लो करवाऊंगा उतना मैग्नेटिक फील्ड वो उसमें जनरेट होगा। तो क्या होगा, वो एक्ट करेगा एज ए मैग्नेट। पावरफुल मैग्नेट क्यों कहा मैंने इसे, कि अगर मैं इसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाऊंगा उस टाइम, तो उसमें हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, दैट्स वाई आई कॉल दैट पावरफुल मैग्नेट। और इसी मैग्नेट पे बेस्ड हमारी जो है इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं। जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर है ये, अब इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या होता है, इसके अंदर स्टेटर होता है, और बाहर इसका स्टेटर, अंदर इसका रोटर। तो देखा होगा कि इसके स्टेटर पे वाइंडिंग की होती है, कॉपर वाइंडिंग। अब वो क्यों कर रहे हैं कॉपर वाइंडिंग? कॉपर वाइंडिंग वो इसलिए कर रहे हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसके स्टेटर को वो एज ए मैग्नेट एक्ट करवाते हैं, ठीक है। इसका स्टेटर के अंदर जो है कॉपर वाइंडिंग की होती है, मतलब कि कॉपर की तार लपेटी होती है। जब उसमें से करंट फ्लो होता है तो वो स्टेटर बन जाता है मैग्नेट, ठीक है। और उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रोटर रोटेट करता है तो क्या होता है, भाई करंट जनरेट होगा, ठीक है। अगर मोटर के केस में होगा, मोटर के केस में क्या होगा कि हम उसके स्टेटर में भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और जो है हमारे रोटर में भी करंट अप्लाई करेंगे, तो वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो क्या होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में हो जाएंगी, वो रिपल्शन क्रिएट होगी, और जो है मोटर हमारी रोटेट होने लग जाएगी, ठीक है। इसका उल्टा कंसेप्ट हमारे जनरेटरों में आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक जो फील्ड है वो सिर्फ उसके स्टेटर में होती है, और जो रोटर होता है उसको अल्टरनेटर के द्वारा घुमाया जाता है, तो जो है बिजली बन के हमको मिल जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कहने का अर्थात ये है कि मेन फंडा कहाँ से है, मेन लॉजिक कहाँ से है, मेन लॉजिक आया मैग्नेट से, मैग्नेटिक फील्ड से। अगर मैग्नेट ना होता तो हमारी बिजली ना बनती। मतलब पूरी इलेक्ट्रिसिटी जितनी हमने आज तक ये पढ़ाई की है ना, ये मैग्नेट के बिना कुछ है ही नहीं ठीक है। तो मैग्नेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैग्नेट के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखो, आपने सुना होगा कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट के पोल्स को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। मान लो ये मैग्नेट है मेरे पास, नॉर्थ और साउथ पोल है, अगर आप इसको बीच में से तोड़ोगे ना तो भी ये दो मैग्नेट में बदल जाएगी, मतलब इसमें नॉर्थ साउथ जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और एक इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें ये जनरेट होता है कि बताओ मैग्नेट के कौन से भाग में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है और कौन से भाग में मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे क्रिएट होता है कि जो मैग्नेट होते हैं ना, उसके पोल्स पे, मतलब कि नॉर्थ और साउथ जो पोल हैं इसके, जहाँ पे NS लिखा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब इसके पोल पे कोई आप आयरन का ऑब्जेक्ट या कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट लाओगे तो वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप इसके सेंटर में लेके जाओगे ना, जहाँ पे मैग्नेट लिखा हुआ है, तो वहाँ पे वो अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है,
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेट के सेंटर में 0 होता है और मैग्नेट के पोल्स पे जो है मैग्नेटिक फील्ड वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट वाज वेरी पावरफुल मैग्नेट। एक छोटा सा यहाँ पे बेसिक सी इमेज बना रखी है कि बैटरी है और जो ये हमारी नेल है उसके चारों तरफ वायर बाउंड करके बैटरी से कनेक्ट कर रखी है, तो उसको स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रखा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये बेसिक सा ये क्वेश्चन है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड उतनी जनरेट होगी जितना अमाउंट ऑफ करंट उसमें से फ्लो होगा। अगर आप मान लो उसमें से अगर आप 100-200 एम्पियर करंट फ्लो करवा देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर ज़्यादा जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको उसमें ज़्यादा जनरेट करवानी है तो आपको उसमें करंट फ्लो करवाना पड़ेगा ज़्यादा, ये लॉजिक है, ठीक है। ये देखिए ये हमारी टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। ये हमारी टेम्परेरी मैग्नेट है। टेम्परेरी मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाती है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। और ये लोडस्टोन है। और चलो कुछ मेन टर्म की बात करते हैं मैग्नेट की मेन टर्म की बात करते हैं। कुछ इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकल के आ जाते हैं जो कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है। जैसे आप हायर कंपनीज़ में कभी जाएंगे तो जो बंदा होता है ना वो कई बार ना क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, भाई चलो इसने कुछ पढ़ाई की है कि नहीं। वैसे भी मेरे हिसाब से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ना इस चीज़ के बारे में पता होना ही चाहिए। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट का अपोज करे, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेट में क्या होता है, एक रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अपोज करता है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अपोज करता है दैट वाज नोन एज रिलक्टेंस, ठीक है। और आप देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती हैं हमेशा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना ये ना एक इमेजिनरी लाइंस हैं। इनका मतलब कि किसी ने एक्यूरेट आज तक देखी नहीं है, कि कोई ऐसा गैजेट नहीं बना कि हम इनको माप सकें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। हाँ, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ऐसे मैग्नेट के चारों तरफ लोहे का बुरादा घेरते हैं तो वो ऐसी शेप में बन जाता है, तो वो साइंटिस्ट कहते हैं या ऑब्जर्वर कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना ये कभी भी एक दूसरे को ना कट नहीं करती। आपने देखा होगा ये एक दूसरे के पैरेलल में चल रही है, इनके बीच में स्पेस है। ये जो रेड एरो हैं इनके बीच में स्पेस है, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे। यही इनका बहुत बड़ा नेचर है और यही इनकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। अगर ये एक दूसरे को कट करती तो जो है मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है मैग्नेट का ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मैग्नेट के अंदर। और एक मैंने रिलक्टेंस की बात करी। रिलक्टेंस एक तरह से रेजिस्टेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में बाधा डालता है। एक जैसे हमारे में इलेक्ट्रिसिटी में एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, या कह देते हैं वोल्टेज। तो ऐसे ही मैग्नेट के अंदर होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो क्या करती है कि जो चार्ज को है कंडक्टर के अंदर से फ्लो करवाने में हेल्प करती है। जो फोर्स है एक न्यूटन चार्ज को दी गई है कि वो कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो, दैट वाज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ऐसे ही होती है कि ऐसे ही होती है एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स। वो क्या करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थ्रू एयर जो है फ्लो करवाने का काम करती है, दैट वाज नोन एज मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। और ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या भी, किसी भी मटेरियल की करंट को एक डिस्टेंस टू दूसरे डिस्टेंस तक ले जाने की कैपेबिलिटी नोन एज कंडक्टिविटी। मैं आपको बेसिक सी वो बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि कोई भी अगर कंडक्टर है, जैसे मान लो हमारे एलुमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, भी उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है या नहीं। कंडक्टिविटी अच्छी जब होगी जब उस मटेरियल की रजिस्टिविटी कम होगी, यानी वो मटेरियल लेस रेजिस्टेंस का होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें होती है आपकी परमेबिलिटी। अब देखो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो एयर के थ्रू ट्रैवल नहीं करती। इलेक्ट्रिसिटी है कंडक्टर के अंदर से ही फ्लो होती है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एयर के थ्रू ट्रैवल करती है, ठीक है। ये बहुत लॉजिकल
बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करती है, तो एयर के थ्रू ट्रैवल करेगी तो उसको बोलते हैं परमेबिलिटी, और परमेबिलिटी को ना म्यू से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और कई बार ना इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि एयर परमेबिलिटी हमको बताओ कि व्हाट इज़ द एयर परमेबिलिटी, तो उस टाइम बंदा सिर खुजाता है कि एयर परमेबिलिटी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसने वो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं किए कभी अपने। तो घबराइए मत दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, मैं इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि कोई आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। एयर परमेबिलिटी ये भी याद रखने वाली बात है, ये है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻² हेनरी पर मीटर, ठीक है। एयर परमेबिलिटी है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻² हेनरी पर मीटर। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ना आपको ज़रूर याद होना चाहिए, एक बार फिर से सुन लो। एयर परमेबिलिटी इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻² हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो मैग्नेट के बारे में ये बातें हैं कि एक बार फिर से मैं अपने आप को रिपीट करता हूँ कि मैग्नेट क्या है, जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स है ना हमारी, जितने हमारे ट्रांसफार्मर हो गए, जितनी हमारी क्या नाम लेते हैं मोटरें होगी, चाहे हमारी डीसी मोटर होगी, एसी मोटर होगी, चाहे हमारे ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, ये मैग्नेट के बिना इनका संभव ही नहीं है, ठीक है। ये सब मैग्नेट पे ही डिपेंड करते हैं और इनका ऑपरेशन का मेन फंडा है मैग्नेट, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के केस की मैं बात कर लेता हूँ। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर में मैग्नेट कहाँ है, वो कहेंगे यार हमने तो पढ़ा नहीं कि ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेट हो। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, मैं ट्रांसफार्मर के लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगा, उसके चारों तरफ कॉपर वाइंडिंग वाउंड करी होती है, कॉपर वाइंडिंग लपेटी होती है। तो जब करंट उसमें प्रोवाइड किया जाता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, यानी फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स लिंक करता है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, ठीक है। वो कैसे लिंक कर रहा है, वो कर रहा है थ्रू एयर लिंक कर रहा है कि, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट तो है नहीं, कोई उनके बीच में कनेक्शन तो है नहीं, बट फिर भी देख लो वहाँ पे उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट इंड्यूस हो रहा है, वोल्टेज इंड्यूस हो रही है, ठीक है। स्टेप अप ऑपरेशन हो रहा है, स्टेप डाउन ऑपरेशन हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि एयर परमेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻² हेनरी पर मीटर, ठीक है। इसको हमेशा दोस्तों याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे जो बेसिक कंसेप्ट है वो है मैग्नेटिज्म। मैं भी सोच रहा था कि सबसे जो मोस्ट बेसिक टॉपिक है उससे शुरुआत की जाए, क्योंकि हर कोई मैंने यूट्यूबर देखा ये वीडियो को हमेशा स्किप करवाता है, क्योंकि कई बार लगता है कि ये बोरिंग पार्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको ज़रूर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो तो मैग्नेट के बारे में इतना ही है दोस्तों, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, कोरोना से सेफ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इतना कर रहे हैं हमारे देश के लिए, तो उनकी बातों को प्लीज़ फॉलो करें और एक दूसरे से फिज़िकल टच करने से एक दूसरे को बचें। कई लोग जिनको बाहर जाने की आग लगी है कि हम बाहर जाके कुछ नया देख लें, तो कुछ नहीं है नया, ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू।